Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum cost to hire workers problem which is there in lead code. It is a hard level problem and is also problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में तीन इनपुट्स दिए हुए हैं। एक है इंटीजर एरे क्वालिटी, दूसरा है इंटीजर एरे वेज एंड देन थर्ड वन इज इंटीजर के। इंटीजर एरे क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी वर्कर की क्वालिटी वैल्यू। वेज रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज जो कि उस वर्कर की एक्सपेक्टेशन है, मतलब उससे तो उसको ज़्यादा ही देनी पड़ेगी अगर उस वर्कर से काम करवाना है तो। ठीक है। और के रिप्रेजेंट कर रहा है एक पेड ग्रुप का नंबर। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एग्जैक्टली के वर्कर्स हायर करने हैं टू फॉर्म अ पेड ग्रुप इन रूल्स के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट रूल क्या है, एवरी वर्कर इन द पेड ग्रुप मस्ट बी पेड एटलीस्ट देयर मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर जीरोथ इंडेक्स पे जो वर्कर है उसकी मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन है 70, तो हम लोगों को 70 या ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ही पे करना पड़ेगा जीरोथ इंडेक्स वाले वर्कर को हायर करने के लिए। ठीक है। और सेकेंड रूल ये है, ईच वर्कर्स पे मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्वालिटी। This means if a worker's quality is double that of another worker in the group, then they must be paid twice as much as the other worker. मतलब अगर किसी वर्कर की क्वालिटी है 1 और उसको हमने पे किए 5 रुपीज, तो अगर किसी की क्वालिटी है 2 तो उसको हमें पे करना रहेगा 10 रुपीज। अगर किसी की क्वालिटी है 3 तो उसको हमें पे करना रहेगा 15, है ना। तो ऐसे करके हमें ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एक रेशियो बनाना है और उस हिसाब से हमें वेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है। और ये भी मेक श्योर करना है कि जब हम वेज डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस पर्टिकुलर वर्कर के मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन से हमें ज़्यादा वेज देनी है। ठीक है। जैसे अगर ये वाला एग्जाम्पल हम देखें जो भी दिया हुआ है, तो इनने सबसे पहले क्या किया हुआ है कि 35 दे दिया है जो सेकेंड इंडेक्स पे वर्कर है उसको, क्योंकि उसकी मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन थी 30। और क्योंकि अब ये वाला इसको दे रहे हैं जो जीरोथ इंडेक्स पे वर्कर है उसको दे रहे हैं, तो उसकी मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन थी 70, तो उसको 70 ही दे दिया है। और किस हिसाब से 70 दिया है कि जीरोथ सॉरी सेकेंड इंडेक्स पे हमने पहले दिया था 35, तो उसकी थी क्वालिटी 5। अब हम 10 वाले को दे रहे हैं तो हमें डबल करना पड़ेगा वेज, तो 35 का डबल हो जाएगा 70। और 70 क्योंकि उसकी मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया 70 और आंसर आ रहा है फाइनल 105। अब सेम यहाँ पे भी किया हुआ है कि जो जीरोथ इंडेक्स पे है वर्कर उसकी क्वालिटी है 3, तो उसको हमने 4 रुपीज़ दे दिए हैं, मिनिमम भी 4 ही है। ठीक है, मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो सेकंड इंडेक्स पे वर्कर है और थर्ड इंडेक्स पे वर्कर है उनकी है क्वालिटी सेम, तो उनको दिया हुआ है 13.3333 और 13.3333 अगेन, तो ये आंसर आ रहा है 30.66667। ठीक है। तो ये किस हिसाब से करा हुआ है कि 10 डिवाइड बाय 3 किया और इस रेशियो के हिसाब से हमने दे दिया वेज और फिर टोटल वेज निकाल लिया। तो अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो अगर किसी की क्वालिटी है 1 और उसको हम दे रहे हैं 5 रुपीज, ठीक है, अभी मान लो मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन 3 है इसकी, मान लो कुछ भी। अब किसी की क्वालिटी है 2, तो हम लोगों को उसको एग्जैक्टली 10 ही देने पड़ेंगे अगर 1 क्वालिटी वाले को 5 दे दिए तो। अगर इसको डिवाइड करें तो ये 1/2 हो रहा है। मतलब बेसिकली ये एक रेशियो है, क्वालिटी ऑफ 1 वर्कर डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ अनदर वर्कर इज इक्वल टू वेज ऑफ फर्स्ट वर्कर डिवाइडेड बाय जो वेज हमने सेकंड वर्कर को दी है वो। इस रेशियो के हिसाब से वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं, ये तो इसमें से समझ में आ रहा है। अब क्योंकि हम एक बार में एक ही वर्कर को प्रोसेस करेंगे या हायर करेंगे, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख लें कि वेज ऑफ फर्स्ट वर्कर डिवाइड बाय क्वालिटी ऑफ फर्स्ट वर्कर, ये इंटरचेंज कर रहे हैं, क्यू को यहाँ भेज रहे हैं, डब्ल्यू के ऊपर भेज रहे हैं, मैथ्स में किया होगा पहले, इज इक्वल टू वेज ऑफ सेकेंड वर्कर डिवाइड बाय क्वालिटी ऑफ सेकेंड वर्कर। इस इक्वेशन को इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम एक कुछ नाम दे देते हैं आर, इस रेशियो को हम नाम दे देते हैं आर। तो बेसिकली वेज डिवाइड बाय क्वालिटी इज इक्वल टू रेशियो, और हम लोगों को फाइनली निकालना है
वेज ही निकालना है हम लोगों को, है ना। तो वेज को हम कैसे लिख सकते हैं? वेज इज इक्वल टू रेशियो इनटू क्वालिटी। तो कोई भी एक रेशियो उठाएंगे जो कि सारे जितने भी पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए काम करे। दैट मीन्स ऐसा रेशियो हो कि जब उससे वेजेस डिस्ट्रीब्यूट हों तो मत तो मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन से ऊपर वेज जाए किसी भी वर्कर की, और रेशियो फॉलो होता रहे हमेशा हर वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम वेज। ठीक है, तो टोटल वेज जो आएगी वो आएगी कोई भी एक ऐसा रेशियो जिसके हिसाब से जब वेजेस डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाए। ठीक है, और टोटल क्वालिटी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि ये इक्वेशन मिल गई है हम लोगों को फाइनली, ये कि वेज वाली, है ना। अब आगे क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें वेज मिनिमम रखनी है तो हम ट्राई करेंगे कि आर भी मिनिमम हो और क्यू भी मिनिमम हो, है ना, टोटल क्वालिटी भी मिनिमम हो और रेशियो भी मिनिमम हो। तो हम बनाएंगे एक लिस्ट। हम बनाएंगे एक लिस्ट जो कि होगी पेयर ऑफ क्वालिटी एंड रेशियो। क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटी भी मिनिमम रखनी है और रेशियो भी मिनिमम रखना है, तो ये दोनों चीजें तो हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जितना कम रेशियो होगा उतनी कम वेज हमें देनी पड़ेगी। तो इस लिस्ट को हम सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। अब जब इसको हम सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, R1, Q1, R2, Q2, एंड देन ऐसे सो ऑन। और मान लो हमें के वर्कर्स का पेड ग्रुप बनाना है, तो अब हमें पता है कि हमें के वर्कर्स उठाने हैं इसमें से, पर हम मिनिमम रेशियो नहीं ले सकते सबके लिए। मिनिमम रेशियो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हो सकता है कि अगर हम मिनिमम रेशियो लें, मतलब R1 ही ले लें अगर सबके लिए, तो फिर मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए वेज की जो वैल्यू है किसी भी वर्कर के लिए, है ना। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि एक सम बनाएंगे। सम क्या कंटेन करेगा? क्यू सम ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्यू सम क्या कंटेन करेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हम अभी तक हम कंसिडर करते जा रहे हैं उन सभी का सम, मतलब Q1 प्लस Q2, है ना, एंड सो ऑन। हम ये सम निकालते जाएंगे और अभी तक का जो मैक्स रेशियो है ना, मतलब जैसे R1 है, R2 है, R3 है, ऐसे करके क्यू सम हम कब तक निकालेंगे? जब तक हमारे पास के वर्कर्स नहीं हो जाते, या फिर एक के वर्कर्स का ग्रुप फॉर्म नहीं हो जाता, है ना। जब तक के वर्कर्स का ग्रुप फॉर्म नहीं हो जाता क्यू सम में हम ये क्वालिटीज ऐड करते रहेंगे। और जैसे ही के वर्कर्स का ग्रुप फॉर्म होता है तुरंत हम क्या निकाल लेंगे? रेशियो हमारे पास रहेगा ही, जो लार्जेस्ट रेशियो होगा R1 R2 में से जो भी लार्जेस्ट होगा, मान लो RN को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू सम से, और ये होगा एक हमारा कंसिडरेबल आंसर वेज का, क्योंकि हमें के ग्रुप बनाना है और वेज है रेशियो इनटू क्वालिटी। और रेशियो हम मिनिमम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा जो मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन है किसी भी वर्कर के लिए आगे वाले, उससे हमें ज़्यादा ही लेना होगा,
इसलिए हम R1 R2 R3 ऐसे करके मैक्स वाला कंसिडर करेंगे उस ग्रुप में से रेशियो, उस के ग्रुप में से भी जो भी मैक्सिमम रेशियो आ रहा होगा वो कंसिडर करेंगे, ताकि पीछे वालों का तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे वेज भी बढ़ेगा। तो वो पूरा पीछे वालों के वेज एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा ही होगा अगर हम इसमें से मैक्स लेते हैं तो, के ग्रुप में से मैक्स लेते हैं तो। और क्योंकि हमें आर मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम टाइप का है ये, ठीक है, तो क्योंकि हमें आर मिनिमाइज करना है, इसलिए हम इसको पहले ही सॉर्ट कर दे रहे हैं कि हमें के ग्रुप में से ऐसा एक रेशियो मिल जाए जो कि सबके लिए सेटिस्फाई भी करे और वो मिनिमम भी हो। तो इसलिए हमने पहले ही सॉर्ट भी कर दिया था। ठीक है, तो जैसे ही के ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, के वर्कर्स का फॉर्मेशन होता है एक ग्रुप में, तो हम एक ये आंसर निकालेंगे। और अगर हमारा जो पहले वाला आंसर था उससे ये कम हुआ, इस ग्रुप का आंसर कम आ रहा है, तो हम अपडेट कर देंगे, मतलब डब्लू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब हम क्यू सम निकालते जाएंगे ना, तो हम एक प्रायोरिटी क्यू भी मेंटेन करते जाएंगे। प्रायोरिटी क्यू कंटेन करेगी ये जितनी भी क्वालिटीज अभी तक हमने इसमें प्लस करी थी उसके हिसाब से सॉर्टेड होगी। मतलब अगर Q2 ज्यादा है तो यहाँ Q2 आ जाएगा, Q2 नहीं, हम Q मैक्स लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी हमारा के वर्कर्स का ग्रुप बन जाएगा, उसके नेक्स्ट आइटरेशन में हम क्यू सम में क्या प्लस कर रहे होंगे, जो भी नेक्स्ट क्वालिटी आ रही होगी, तो वो तो K+1 हो जाएगा। हमें तो के ही वर्कर्स चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो जब वो K+1 होगा, दैट मीन्स इस प्रायोरिटी क्यू का साइज भी K+1 हो जाएगा। तो इसमें से हम मैक्स क्वालिटी रिमूव कर देंगे। मैक्स क्वालिटी क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर टोटल क्वालिटी घटेगी तो वेज भी घटेगी, तो हम मैक्स क्वालिटी रिमूव कर देंगे। और जो भी उस टाइम पे रेशियो होगा उसके हिसाब से हम आंसर अगेन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही K+1 होगा हम मैक्स क्वालिटी रिमूव करेंगे। मैक्स क्वालिटी रिमूव करके हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो के वर्कर्स का ग्रुप बन रहा है वो ऐसे वर्कर्स से बने जिनकी क्वालिटी कम हो, क्योंकि क्वालिटी अगर कम होगी तो एक रेशियो के हिसाब से वर्कर्स भी वेजेस भी कम होंगी। तो इसलिए हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि क्वालिटी टोटल कम हो, और टोटल क्वालिटी कम करने के लिए हम प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करेंगे, जिसमें हम क्यू मैक्सिमम इस क्यू सम में से डिडक्ट करके और फिर अगेन टोटल क्वालिटी निकाल लेंगे एक किसी भी के ग्रुप की, और उस हिसाब से हम एक रेशियो भी निकाल लेंगे। रेशियो मतलब हमारे पास पहले से ही होगा, तो उसके हिसाब से हम वेजेस भी निकाल लेंगे। और फिर अगेन हर स्टेप के बाद ये कैलकुलेट करते जाएंगे जो भी अभी का रेशियो है वो, और के ग्रुप में क्या क्वालिटीज का सम आ रहा है वो। ठीक है, ये हमारे पास पहले से होगा, इसको मल्टीप्लाई करके हम वेज निकालते जाएंगे, और अगर वेज पिछले वाले कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी तो हम उसको अपडेट करते जाएंगे, और ऐसे हमारे पास मिनिमम वेज आ जाएगी। तो इनिशियली हम वेज मान लेंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो उससे अपडेट होके कम ही होगी वो हमेशा। ठीक है, अब इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं, कैसे कोड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक क्लास बना लेते हैं पेयर, जिसमें होगा इंट क्वालिटी और डबल रेशियो, क्योंकि रेशियो के बेसिस पे सॉर्ट करना है और क्वालिटी हम बाद में इस स्टेप में यूज करेंगे ऐड करते हुए, है ना। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं इंट क्वालिटी एंड देन इंट वेज, देन दिस डॉट क्वालिटी इज इक्वल टू क्वालिटी, क्योंकि यहाँ वेज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम इस कंस्ट्रक्टर में ही रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस डॉट रेशियो इज इक्वल टू वेज डिवाइडेड बाय क्वालिटी, इसको यहाँ पे डबल ले लेते हैं। ये हो गया। अब एक लिस्ट बना लेते हैं हम, लिस्ट ऑफ पेयर, इसका नाम दे देते हैं रेशियोज, क्योंकि रेशियो के बेसिस पे सॉर्ट करने वाले हैं। न्यू अरे लिस्ट फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन वेज डॉट लेंथ I प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, रेशियोज में न्यू पेयर ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट पैरामीटर होगा क्वालिटी ऑफ I एंड देन सेकेंड होगा वेज ऑफ I।
ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब इससे ये लिस्ट बन जाएगी। अब इस लिस्ट को रेशियो के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं, तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज़ कर लेते हैं। रेशियोज लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके इसका कंपैरेटर लिख लेते हैं। डबल डॉट कंपेयर ए डॉट रेशियो कॉमा बी डॉट रेशियो। अब हमारा मेन काम आता है डबल रिजल्ट, या फिर आंसर ले लेते हैं इसको। डबल आंसर कॉमा क्यू सम इज इक्वल टू 0, और आंसर इनिशियल ये होगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इसको अपडेट कर करके हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम लेंगे फॉर लूप, फॉर ईच लूप एक्चुअली, पेयर पी इन रेशियोज। हर स्टेप पे हमने डिसाइड किया था कि क्यू सम में ऐड करते जाएंगे पी डॉट क्वालिटी, और कब तक ऐड करते जाएंगे, जब तक के मेंबर्स का ग्रुप नहीं बन जाता। और क्योंकि हमने क्यू सम में ऐड किया है और प्रायोरिटी क्यू में भी हमें मैक्स वैल्यू चाहिए क्यू की, जो भी अभी तक है, तो प्रायोरिटी क्यू में भी ऐड कर देंगे हम पी डॉट क्वालिटी। प्रायोरिटी क्यू बनाई ही नहीं है, प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं एक बार। प्रायोरिटी क्यू ऑफ डबल पी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। और क्योंकि हमें मैक्स वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ताकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो कि हम जो ऐड करते जा रहे थे और के मेंबर्स का ग्रुप बनाते जा रहे थे, क्या वो के से ज़्यादा हो गया है, क्या मेंबर्स के से ज़्यादा हो गए हैं। वो कैसे चेक करेंगे, पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन के। अगर ऐसा हो गया है तो हम क्यू सम में से डिडक्ट कर देंगे मैक्स वैल्यू, मतलब पी क्यू डॉट रिमूव, ठीक है। और अगर के से ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब के इक्वल है हमारा पी क्यू डॉट साइज, तो हम आंसर को अपडेट करके कर देंगे मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आंसर जो पहले था। और अभी वाला आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशियो, मतलब करंट रेशियो पी डॉट रेशियो, अभी तक के ग्रुप का मैक्स रेशियो हम मान सकते हैं इसको, इनटू अभी तक का जो क्वालिटी का सम आया है, ठीक है। और मैक्स रेशियो क्यों ले रहे हैं, ताकि पीछे वाले एलिमेंट्स को वेज मिल जाए, जितनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा पीछे वाले एलिमेंट्स को, या सारे एलिमेंट्स को, है ना। क्योंकि रेशियो तभी ज़्यादा आया होगा जब वेज ज़्यादा रही होगी, और सबसे ज़्यादा वेज वाले वर्कर, सबसे ज़्यादा वेज एक्सपेक्टेशन वाला वर्कर अगर सेटिस्फाइड है, तो कम वेज वाले तो सेटिस्फाइड रहेंगे ही, कम वेज एक्सपेक्टेशन वाले। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल रेशियो, यहाँ रेशियोज था, ठीक है। फिर यहाँ पे पी क्यू डॉट ऐड में यहाँ पे भी डबल, ठीक है। यहाँ पे भी मैथ डॉट मिन। अब रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। ये आई नो काफ़ी ट्रिकी सी इसकी टेक्निक है, और समझने में काफ़ी टाइम लगता है, मुझे भी सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा। तो इसको अगर ना समझ में आए तो एक बार खुद भी आप ड्राई रन करके देखना, और फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, तो समझ में आ जाएगा शायद। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्लीज़ डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।